क्वेश्चन आपको टॉपर भी बना सकता है, लास्ट तक बने रहे बस। प्यारे बच्चों, फिर से आ गए हैं एक नया क्वेश्चन लेकर, और आज हम जो करने वाले क्लास 10th का है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 चल रही है। इसमें सबसे पहले हमने फॉर्मूले सीखा था, उसके बाद हमने 1 2 3 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं चीज़ें चेंज होती जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है ये समझते हैं, और ये क्वेश्चन जो है पेपर में इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स के अंदर आता है, और 2 मार्क्स के अंदर आता है, और 2 मार्क्स के अंदर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 99% बच्चे इसको गलत करके आते हैं, इसलिए ढंग से सीख लीजिए। आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन समझते हैं। गिवन सेक थीटा इज 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जब सेक पता है तो उसके अलावा जो बच गए वो सारे के सारे आपको निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सेक थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे 13/12, और यूनिट नहीं पता होती तो हम इसमें के लगा लेते हैं साथ में बेटा, ठीक है, इक्वल टू, और इसके अंदर हमारा फॉर्मूला सेक का क्या होता है, पीबीपी फॉर्मूला सिखा रखा है, अब तक कितने क्वेश्चनों में कर चुके हैं हम। बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेसिप्रोकल, कॉस का उल्टा होता है। तो ये हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस दिया हुआ है। सबसे पहले एक ट्रायंगल लेना होगा हमको, लो जी, एक ट्रायंगल ले लिया। राइट एंगल ट्रायंगल जरूर जी होता है इसमें, एक 90 डिग्री का एंगल, उसके सामने हाइपोटेनस होती है बेटे। अब थीटा दिया है, हम इससे पहले क्वेश्चन में ए ले रहे थे, कहीं पे बी भी लिया होगा या सी लिया होगा, लेकिन इस बार हमें थीटा दिया उसने सिर्फ, तो मैं इसको ए बी सी ही लिख रहा हूं, क्योंकि उसने इसको थीटा बोल दिया, हमने थीटा इधर रख लिया, उसको मतलब ए को ए मान लिया मैंने उस थीटा को, ठीक है, सी भी मान सकता हूं, तो बेस्ट इधर रहता है, मैंने आपको बताया था। तो जो थीटा इधर रखते हैं तो बेस इधर होता है, परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड होता है अपोजिट में। लो जी, परपेंडिकुलर मिल गया, तो अब आपको थीटा ये मिल गया तो फिक्स हो गया, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, अब चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो जो पूछेगा वो निकलता जाएगा इसी से ही। अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक तो हाइपोटेनस पता है मुझे 13 के, बेस पता है 12 के, तो मुझे पहले क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, तो वैसे तो 5 के आएगा, निकाल लेते हैं। फिर सूत्रम लगानी थी, पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस मेरे पास क्वेश्चन में 13 के था भाई, 13 के का होल स्क्वायर। उसके बाद मेरे पास क्या था बेटा, बेस, बेस है 12 के स्क्वायर, परपेंडिकुलर मुझे निकालना है स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर वैल्यू डाल दो, क्या है, साइड बीसी, बीसी का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, के का स्क्वायर के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल प्लस बीसी का होल स्क्वायर। तो 169 के स्क्वायर को माइनस कर दो 144 के स्क्वायर से भाई, और प्लस इक्वल टू, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल टू, क्योंकि ये इधर मैंने भेज दिया माइनस में, और बीसी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा बेटा, तो ये आ जाएगा माइनस करके 25 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर, रूट लगा दो क्योंकि ये बीसी बनाना है हमको, ठीक है, बीसी स्क्वायर नहीं, तो ये 5 के, 25 5 का रूट होता है, और के का स्क्वायर के आ जाएगा, तो बीसी मिल गया मुझे 5 के, मतलब परपेंडिकुलर 5 के, परपेंडिकुलर 5 के, तीनों साइड मिल गई। अब जो पूछ रहा निकाल देते हैं। सबसे पहले उसने पूछा हमसे, पूछा क्या 5 बचे हुए रह गए वो निकालने हैं, तो सबसे पहले हमारा साइन निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पीबीपी ये लिख लो हमेशा, आपको हमेशा फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो पहले वाला साइन होता है हमारा पी अपॉन एच, तो पी मेरे पास क्या है क्वेश्चन में बेटा, पी मेरे पास है 5 के और एच है 13 के, तो 5 के बटे 13 के से के कैंसिल आउट, 5/13 मेरा साइन थीटा आ गया भाई। इसका उल्टा भी ले लो, कॉसेक थीटा कुछ नहीं होगा, वही वैल्यू आएगी एच अपॉन पी, तो इसको उल्टा कर दो, ज़्यादा आपको पीछे आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी से काम चल जाएगा, 13/5 आ गया। उसके बाद आते हैं कॉस, कॉस के लिए और एक अच्छी बात, पीछे हमने सेक सॉल्व कर रखा है, सेक क्वेश्चन ही दे रखा है, उसका उल्टा ले लो तो 12/13 हो जाएगा, 13/12 था, सीधा ही लिख ले रहा हूँ, फॉर्मूला आपको पता ही है सही। उसके बाद 10 का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, बी अपॉन पी, नहीं सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लास्ट वाला हमारा परपेंडिकुलर बेस होता है 10। तो 10 के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर 5 के और बी बेस हमारा 12 के, तो 5 के बटे 12 के से के कैंसिल आउट, 5/12। कॉट निकालना है तो 10 का ही रेसिप्रोकल होता है कॉट, और इसका उल्टा कर दो बी अपॉन पी, और ये आपका आ गया 12 के बटे
5K से क्या कैंसिल आउट हो गया, आंसर 12/5 आ गया। तो आपके 3 आपको पता है, 3 निकालने थे, उनके रेसिप्रोकल करने थे और निकलना थे। क्लियर है? इतना ही पूछा था क्वेश्चन में। आपको इसका एक रिव्यू दे देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया था? सबसे पहले क्वेश्चन में उसने सेक थीटा दिया था जिसकी वैल्यू 13 और 12 दी थी, तो हमने केवल ले लिया था, इसमें यूनिट नहीं थी। उसके बाद हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल के अंदर उसकी वैल्यू हाइपोटेनस और बेस की पुट कर दी। परपेंडिकुलर जरूरत थी, हमने पाइथोसम लगाया, पर पाइथोसम से हमारा 5K हमारा क्या निकला, परपेंडिकुलर। जब तीनों साइड मिल गई, उसके बाद हमसे जो अदर ट्रिग्नोमेट्री वो पूछे थे, तो हमने एक एक करके फॉर्मूला लगाया, साइन का फॉर्मूला लगाया, उसमें साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया जिसका P/H, P हमें 5K था और H हमारा 13K। कॉसेक उसका रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हमने सीधा उल्टा करके लिख लिया। उसके बाद कॉस जो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सेक दिया था, उसका रेसिप्रोकल ले लिया। 10 P/B होता है जिसमें हमने 5K और 12K दी हमारी वैल्यू, K कट गया, 5/12 आ गया। कॉट उसका रेसिप्रोकल होता है 12/5। तो इसी तरीके से 3 आपको पता थे, 3 आपने रेसिप्रोकल कर लिए। इस प्रकार ये पाँचों के पाँचों हमारे क्वेश्चन के पार्ट निकल गए। यही हमें करना था। आपको क्लियर, अगर आपको हमारी वीडियो से कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वन के 7 बजे। थैंक यू।